इस वीडियो में आपसे बात करना चाहूँगा रिगार्डिंग दी स्टैमरिंग कि जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद आप कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे अगर आप कार में बैठे हैं तो कार में आपके साइड में कोई बैठा हुआ है तो वो अगर आपसे बात कर रहा है और अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे अच्छे से बात करनी है, या फिर आप किसी ग्रुप में बैठे हैं या फिर आप रियल लाइफ में जाते हैं और किसी भी इंसान से बात करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों कि आपको थोड़ा सा इशू आता है विद रिस्पेक्ट टू स्पीकिंग। तो इस वीडियो को मैं अपने कार में शूट कर रहा हूँ और आई फील कि अगर मैं इस वीडियो को यहाँ पे शूट करूँगा तो ऐसा लगने वाला है मुझे भी कि ये रियल लाइफ टिप्स आपको ज़रूर काम में आएगी। और इस वीडियो के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, बट मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपको क्या प्रैक्टिस करके जाना है, एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि आप वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। सो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज़ कि जब फॉर एग्जांपल आप अपनी कार में बैठते हैं और बाहर जाते हैं, या फिर आप जब रियल लाइफ में जाते हैं और किसी से बात करने के लिए जाते हैं, या फिर आप मार्केट में जाते हैं, सो द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड डू इज़ द माउथ एक्टिवेशन। जैसे कि आपका माउथ है तो आपको सबसे पहले आपके जो माउथ को एक्टिवेट करना है, जैसे कि इतना आपको स्ट्रेच करना है और ये आपको 3 बार करना चाहिए। जैसे कि 1 2 3। ये करने के बाद आप खुद नोटिस करेंगे आपका जो माउथ है वो एक्टिवेट हो चुका है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, जब आप दोस्तों बाहर जाते हैं तो बहुत बार आपके मन में डाउट आता है कि मैं बोल पाऊंगा नहीं बोल पाऊंगा, मैं कैसे बात करूंगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो द सेकंड पॉइंट इज अबाउट द माइंडसेट। सबसे पहले दोस्तों आपको अगर अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करना है और उसको ओवरकम करने के लिए आपको रियल लाइफ में जाना ही पड़ेगा, तो वहां पर जाने के लिए आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपको ये प्रॉब्लम है और इसको आपको सॉल्व करना है। अगर आप उसको हाइड करेंगे, घर पे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट रियल लाइफ में अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको उसको सॉल्व करना भी है, तो ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी भी नहीं। तो इसलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट क्या है कि जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो दोस्तों आपका वहाँ पर अपने आप को एक्सेप्ट करना कि आपको प्रॉब्लम है और उसको लेकर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो आपको हेल्प कर सकता है। नहीं तो आप अपने वर्ड्स को हाइड करने वाले हैं, लोगों को फेस नहीं करेंगे, अपने डिफिकल्ट वर्ड को ट्राई नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों माइंडसेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। द सेकंड पॉइंट दोस्तों माइंडसेट के साथ ऐसा आने वाला है कि जब आप रियल लाइफ में जाते हैं तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, आप वहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं, आप वहाँ पर स्टैमर कर सकते हैं। ये दिमाग में सोच कर ही आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मिस्टर परफेक्ट बनना चाहेंगे तो मिस्टर परफेक्ट अगर आप कितनी बनने की कोशिश करेंगे वो आपसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिस्टर परफेक्ट दुनिया में कोई भी नहीं है। और अगर आप मिस्टर परफेक्ट बनना चाहते हैं तो वो टाइम आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा कि मैं जब अपने स्टैमरिंग को ओवरकम करूंगा या फिर मैं बहुत सारी जब प्रैक्टिस कर लूँगा तब मैं लोगों के सामने बात करूंगा। ऐसा वो दिन कभी नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों माइंडसेट नंबर 2 क्या है कि आपके साथ या फिर आपसे मिस्टेक हो सकती है, इसको आपको एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू द माइंडसेट कि जब आप बाहर जाते हैं तो दोस्तों लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। अल्टीमेटली लोगों को इम्प्रेस मत कीजिए। अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बात करेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा कि आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होगा, जो प्रेशर शायद आपके स्टैमरिंग को बढ़ा सकता है। बिकॉज जब हम कहीं पे भी प्रेशर के साथ बात करते हैं तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको वहाँ पे स्टैमरिंग होने वाली है। सो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि आपको सबसे पहले अपने चेहरे को एक्टिवेट करना है, माउथ को एक्टिवेट करना है। उसके बाद दोस्तों माइंडसेट कैसा रखना है कि आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि आपको स्टैमरिंग है। सेकंड दोस्तों ये है कि आपको जब आप बाहर जाते हैं तो आपसे मिस्टेक होने वाली है, इसको भी एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। थर्ड दोस्तों आप मिस्टर परफेक्ट नहीं है, लोगों को इम्प्रेस मत कीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपको एग्जैक्टली लोगों के सामने बात करनी भी कैसी है। सो द फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ऐसा आता है कि जब आप बाहर जाते हैं तो बहुत बार हम थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, हमें जल्दी बोलना होता है और हम थोड़ा हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम अगर फटाफट बोल देंगे तो फिर आप अपनी बात को बोल पाएंगे और फिर आपका स्टैमरिंग भी बाहर नहीं दिखेगा।
तो दोस्तों जब आप बात करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि जब अपनी बात को आप रखते हैं तो उस समय अपना पूरा का पूरा समय लीजिए और समय लेने के साथ ही बात कीजिए। जल्दबाजी में बात मत कीजिए। अपना 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड लेकर ही बात कीजिए। अगर दोस्तों आप जल्दबाजी में बात करते हैं तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जो मिस्टेक शायद से नहीं कर रहे थे वो आप जल्दबाजी में कर देंगे। क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है कि लोग थोड़े से हाइपर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, अपने वर्ड को हाइड करने के चक्कर में स्पीड में बोल देते हैं और फिर उनके वर्ड तो निकल जाते हैं, बट बाद में वापस से लोग उनको पूछते हैं कि आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, फिर वहाँ पर उनका प्रॉब्लम होता है। इसलिए दोस्तों कोशिश यही रखें कि जब आप बात करेंगे तो पूरा अपना समय लेकर बात करेंगे, जल्दबाजी में बात नहीं करेंगे। द सेकंड पॉइंट, जब भी दोस्तों आप बात करते हैं अपने माउथ को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच करते हुए बात कीजिए। ये मैं पॉइंट बार बार आपको इसलिए बताता हूँ दोस्तों क्योंकि यही पॉइंट से ऑलमोस्ट सभी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होता है। बिकॉज आपका माउथ ओपनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टैमरिंग के साथ। एंड दोस्तों द थर्ड पॉइंट इज, जब आप रियल लाइफ में बात करते हैं चेहरे पे स्माइल रखिए और अपने डिफ़िकल्ट वर्ड को फेस करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों आप घर पर कितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उसका रिजल्ट एक लिमिटेड रिजल्ट आएगा। उसके बाद अगर आपको एक रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आने के लिए आपको दोस्तों रियल लाइफ में लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। ये मैंने वीडियो आपके लिए शूट इसलिए किया है बिकॉज आई फील कि इस वीडियो को शूट करने के बाद जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है आपको बताने का कि जब आप रियल लाइफ में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अपनी कार में बैठकर जा रहे हैं या फिर किसी मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका माइंडसेट, आपका इम्प्लीमेंटेशन और आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस बिफोर यू स्पीक ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप दोस्तों मेरे इस छोटे से वीडियो से आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में आए हैं या फिर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाला है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कि इसके रिगार्डिंग या फिर इसके अलावा मैं स्टैमरिंग को लेकर और के वीडियो पर बात करूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों इसी वीडियो के साथ मैं यहाँ पर अपने आप को रोकता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अच्छे नए और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।